ये तो हम सब जानते हैं कि बिजनेस में सक्सेस और फेलियर्स लगा रहता है। कोई बिजनेस चलता है और कोई बिजनेस नहीं चलता है। उसी तरह से फ्रेंचाइजिंग में भी है, कोई फ्रेंचाइज बिजनेस चलता है, कोई फ्रेंचाइज बिजनेस नहीं चलता है। किसी भी बिजनेस के चलने या नहीं चलने के बहुत से कारण होते हैं। उन कारणों में से जो सबसे पहला और मेजर कारण होता है वो होता है खुद एक बिजनेस ओनर, और फ्रेंचाइजिंग के केस में हम कहें तो खुद फ्रेंचाइजी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर किसी के अंदर बिजनेस करने का एटीट्यूड ही नहीं है तो वो बिजनेस करेगा कैसे। आप ऐसे इंसान को कितनी भी अच्छी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी या कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाके दे दीजिए, वो उसको चला ही नहीं पाएगा, वो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए एक फ्रेंचाइजी बनने से पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हम ये समझें कि एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी का एटीट्यूड या मानसिकता क्या होती है, और अगर वैसा माइंडसेट किसी के पास नहीं है तो वैसा व्यक्ति बिजनेस में या फ्रेंचाइजी में फेल हो सकता है। तो चलिए इस एपिसोड में हम ये समझते हैं कि किसी भी फ्रेंचाइजी की मानसिकता या माइंडसेट कैसा होना चाहिए जो उसको बिजनेस में सक्सेस दिला सके। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं SG फ्रेंचाइज एडवाइस। बाय प्रोफेशन मैं एक फ्रेंचाइज एडवाइजर हूं, साथ ही मैं एक ऑथर भी हूं। मेरी किताब का नाम है फ्रेंचाइजी नोट्स, और ये किताब उन लोगों के लिए है जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बिजनेस और फ्रेंचाइजिंग से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन दूं जो आपको सक्सेस दिला सके। और अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन या फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए और इस एपिसोड को एंड तक देखें जिससे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको अपडेट्स मिल सकें। विद फॉर्मेलिटीज डन, लेट्स बिगिन विद द माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी। पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट फॉर हार्ड वर्क, यानी कड़ी मेहनत करने की मानसिकता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हार्ड वर्क करते हैं, दूसरे वो जो हार्डली वर्क करते हैं। वो जो हार्ड वर्क करते हैं वो कम करने में विश्वास रखते हैं, और जो हार्डली वर्क करते हैं वो सही समय या सही अपॉर्चुनिटी के इंतजार में रह जाते हैं। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, उसमें आपको यही मैसेज मिलेगा कि उस पर्सन ने बहुत मेहनत की और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया। ये मेहनत का रोल फ्रेंचाइजिंग की दुनिया पर भी लागू होता है। ये बात एकदम पक्की है कि जितने भी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने एक समय में कमर तोड़ मेहनत की होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि उनको उस लेवल की सक्सेस मिलती है जिसको देखकर लोग आश्चर्य करते हैं। कई बार ऐसे भी एग्जांपल्स देखने को मिले हैं जहां एक फ्रेंचाइजी ने अपनी मेहनत से एक अननोन ब्रांड में भी वो सक्सेस हासिल कर ली जो बहुत से लोग बहुत सक्सेसफुल ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होकर भी नहीं कर पाते हैं। फ्रेंचाइजी बनने का या फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का मतलब ये नहीं है कि इसमें मेहनत नहीं है और सफलता अपने आप मिल जाएगी। इसलिए फ्रेंचाइज बिजनेस में मेहनत करने का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर कोई फ्रेंचाइजी मेहनत नहीं करता है तो वो पक्का अपना नुकसान करवा लेता है। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा है, I find that the harder I work, the more luck I seem to have। मतलब मैं जितनी मेहनत करता हूँ मैं उतना ही भाग्यशाली बनता जाता हूँ, और ये बात सबके लिए सच बैठती है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर मेहनत ही करनी है तो हमें फ्रेंचाइजी क्यों बनना चाहिए या हम किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी क्यों ले, तो इसका जवाब मैंने एक एपिसोड में दिया है जहां मैंने फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेजेस बताए हैं। लोग फ्रेंचाइजी उन एडवांटेजेस की वजह से बनते हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ या आपको ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अगले माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, माइंडसेट ऑफ एक्वायरिंग इंडस्ट्री नॉलेज, यानी इंडस्ट्री की जानकारी लेने वाली मानसिकता। जो ज्यादातर सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी होते हैं वो इस बात को लेकर एकदम क्लियर होते हैं कि उन्हें किस इंडस्ट्री में फ्रेंचाइजी बनना है या किस इंडस्ट्री में जाकर के ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी है। अब वो फूड भी हो सकता है, वो फैशन भी हो सकता है, वो कंसल्टिंग भी हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, बट उनके अंदर वो क्लैरिटी होती है। ये जो इंग्लिश में कहते हैं ना, क्लियर एज द डे, उनकी क्लैरिटी बिल्कुल वैसी होती है। और उन लोगों के पास ये क्लैरिटी इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च की होती है, जिससे वो उस इंडस्ट्री को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं जो उनकी रिसर्च के बाद उनको सबसे बढ़िया लगती है। तो जब किसी के पास किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नॉलेज या इंफॉर्मेशन होती है तो वो उस नॉलेज के बेसिस पे उस इंडस्ट्री में जो फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है उनका कंप्लीट SWOT एनालिसिस, मतलब S फॉर स्ट्रेंथ,
W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट, इनका एनालिसिस कर लेता है और इससे उसको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि कौन सी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज उसको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और इस एनालिसिस के बेसिस पे वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। और अगर किसी के पास किसी इंडस्ट्री में वर्क एक्सपीरियंस है तो वो उसके लिए सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है, क्योंकि उसके पास उस इंडस्ट्री की नॉलेज भी होती है और उसको ये भी पता होता है कि वो इंडस्ट्री कैसे काम करती है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, अगर चीज़ें होती हैं तो वो कैसे होती है, कब होती हैं। तो उस तरह से उसको एक बहुत अच्छा आइडिया होता है और उसके बेसिस पर वो एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। तो जिस किसी के पास भी जितनी अच्छी रिसर्च होगी या जिसके पास जितना अच्छा किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए एज ए फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल होना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस या रिसर्च के बेसिस पे अच्छे डिसीजंस ले सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, माइंडसेट ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने की मानसिकता। चलिए अगर हम ये मान लें कि किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो क्या करे, या अगर किसी ने रिसर्च तो कर ली है किसी इंडस्ट्री के बारे में मगर उसके पास उसका भी एक्सपीरियंस नहीं है, तब क्या। तो ऐसे में जो सीखने की मानसिकता है वो उसके बहुत काम आती है और फ्रेंचाइजिंग ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फ्रेंचाइजिंग में जो फ्रेंचाइजर होता है वो अपने फ्रेंचाइजी को बिजनेस करने के बारे में पूरा आइडिया देता है, उसके लिए सिस्टम से जो प्रोसेसेस उसने डेवलप किए होते हैं वो देता है और भी बहुत सी चीज़ें बताता है, जिससे किसी भी इंसान को अगर उस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है उसमें पैर जमाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति फ्रेंचाइजी बन रहा है उसको अपना दिमाग खुला रखना है, मतलब ओपन माइंड के साथ उसको फ्रेंचाइजी बनना चाहिए, जिससे वो सब सीख सके जो उसको उसका फ्रेंचाइजर सिखा रहा है और बता रहा है। तो इस तरह से अगर किसी के अंदर सीखने की तमन्ना है तो उसके लिए फ्रेंचाइजी चलाना बहुत आसान हो जाता है, और अगर किसी के अंदर ऐसा नहीं है तो उस इंसान को बहुत दिक्कत आ सकती है। देखिए ये तो हम मानेंगे कि किसी भी बिजनेस में हम लकीर के फकीर बनकर नहीं रह सकते और इंसान को समय के साथ बदलना पड़ता है, मगर ये सब तभी हो सकता है जब किसी के अंदर सीखने की एक ललक हो, किसी के अंदर सीखने की तमन्ना हो। अगर कोई इंसान ये कर सकता है तो वो फ्रेंचाइज बिजनेस में सक्सेसफुल रहेगा, और अगर वो नहीं कर सकता है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। चलिए तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4, विच इज माइंडसेट ऑफ फॉलोइंग लेड डाउन गाइडलाइंस, मतलब कि दिशा निर्देशों को पालन करने की मानसिकता। हर फ्रेंचाइजर ये उम्मीद करता है कि उसका जो फ्रेंचाइजी है वह उसके द्वारा दी गई गाइडलाइंस को ठीक तरीके से फॉलो करे और उसके द्वारा दिए गए सिस्टम्स और प्रोसेसेस के हिसाब से ही फ्रेंचाइज बिजनेस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चलाए। और ऐसा इसलिए है कि जो फ्रेंचाइजर ने अपना सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस या गाइडलाइंस बनाई है वो उसने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप की है, मतलब उसने उनको समय के साथ बनाया हुआ है और उनको बनाने के लिए उसका बहुत सा समय और पैसा लगा हुआ है, और साथ ही में ये उसका एक एक्सपीरियंस का निचोड़ है जो वो अपने फ्रेंचाइजी को देता है सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस के रूप में। और इन केस अगर किसी फ्रेंचाइजी को किसी फ्रेंचाइजर की दी हुई गाइडलाइन से प्रॉब्लम है तो उसको फ्रेंचाइजर से बात करनी चाहिए, अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने चाहिए, बजाय इसके कि वो कोई यूनिलैटरल डिसीजन ले जो फ्रेंचाइजिंग की गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो। किसी भी फ्रेंचाइजर को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि कोई फ्रेंचाइजी उसकी दी हुई गाइडलाइन से भटके या उसको ठीक से फॉलो नहीं करे, और जब कोई फ्रेंचाइजी ऐसा करता है तो उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और कई बार तो ये थोड़ा एक्सट्रीम भी हो जाता है जहां एक फ्रेंचाइजर जो है फ्रेंचाइजी को उसके फ्रेंचाइज से टर्मिनेट कर लेता है, यानी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट खत्म कर देता है। इसलिए जिन लोगों का माइंडसेट गाइडलाइंस फॉलो करने का नहीं है उनको फ्रेंचाइजी नहीं बनना चाहिए, उनको फ्रेंचाइजिंग में नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों के पास सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि वो खुद का अपना ब्रांड स्टार्ट करें। चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, माइंडसेट ऑफ कमांडर, यानी एक कमांडर की मानसिकता। जो फ्रेंचाइजी होता है वो अपने बिजनेस का कमांडर या कप्तान होता है, उसके एम्प्लॉइज, उसके कस्टमर्स, उसका फ्रेंचाइजर, सब कोई उसकी तरफ देखता है डिसीजन लेने के लिए। तो अगर कोई फ्रेंचाइजी अपने बिजनेस को पूरी तरह कमांड में नहीं ले पा रहा है तो वो बिजनेस ठीक से चल नहीं पाएगा। और अगर किसी फ्रेंचाइजी का अपने बिजनेस के ऊपर पूरा कमांड है, जैसा कि एक अच्छे बिजनेस पर्सन का होना चाहिए, तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो जब एक फ्रेंचाइजी का अपने बिजनेस पर कमांड होता है तो उससे उसको बहुत फायदा भी होता है, जैसे कि उसके खर्चे नियंत्रण में रहते हैं, उसके एम्प्लॉयज डिसिप्लिन रहते हैं
और उसके कस्टमर्स को क्वालिटी वाली सर्विस या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। साथ ही में फ्रेंचाइजर द्वारा दी गई गाइडलाइंस भी पूरी तरह से फॉलो होती हैं और इन सब चीजों का फायदा फ्रेंचाइजी को ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज पॉइंट नंबर 6, माइंडसेट टू रन फ्रेंचाइज बिजनेस एज इट्स ओन बिजनेस। मतलब फ्रेंचाइज बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के चलाने की मानसिकता। अब आप में से कुछ लोगों को इस बात पे बड़ा आश्चर्य हो सकता है कि अरे ये क्या बात हुई। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जो इंसान पैसा लगा रहा है वो उस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के ही चलाएगा, मगर सच्चाई ये नहीं है। बहुत से लोगों की मानसिकता होती है, उनको ये लगता है कि एक बार उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो करना है वो फ्रेंचाइजर करेगा। और इस मानसिकता के हिसाब से वो अपना नुकसान करवा लेते हैं, क्योंकि जो काम फ्रेंचाइजी को करना है वो फ्रेंचाइजी को ही करना है, उसके लिए फ्रेंचाइजर नहीं आएगा। देखिए, फ्रेंचाइजी बिजनेस का एक सच है, वो ये है कि मोर देन 90% ऑफ द फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो FOFO मॉडल, मतलब फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल के अंतर्गत आती हैं। FOFO का मतलब होता है कि जहां पर फ्रेंचाइजी ही ओनर है और फ्रेंचाइजी ही उसको चला रहा है। ये भी मैंने अपने एक पिछले एपिसोड में बताया था, ऑल द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द वेरियस मॉडल्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आगे ऊपर आपको दे रहा हूँ। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो अगर आप एक FOFO मॉडल में फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए सब कुछ आपको करना है। फ्रेंचाइजर जो है आपको सिस्टम, प्रोसेस, गाइडलाइंस ये सब तो दे देगा, बट डे टू डे मैनेजिंग वाला जो पार्ट है वो सब आपको देखना है। आपको एक बिजनेस वैसे ही चलाना है जैसे ये आपका अपना बिजनेस है, जैसे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन करता है। अगर किसी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन को लगता है कि उसको मार्केटिंग करनी चाहिए तो मार्केटिंग करता है, अगर उसको लगता है कि किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने से उसका फायदा होगा तो वो करता है। सिमिलरली फ्रेंचाइजी को भी ऐसे ही करना चाहिए। एक फ्रेंचाइजी को हर चीज के लिए फ्रेंचाइजर की तरफ नहीं देखना चाहिए, या फ्रेंचाइज ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि फ्रेंचाइजर आके उसके लिए वो एक्टिविटी इनिशिएटिव्स करेगा। और इसके साथ ही एक फ्रेंचाइजी का पूरा फोकस उसकी सर्विस और क्वालिटी पर होना चाहिए जो वो अपने कस्टमर्स को दे रहा है। और कोई फ्रेंचाइजी ये सब तभी कर पाएगा जब उस बिजनेस को वो खुद अपना बिजनेस समझ के करेगा, वरना उससे ये सब नहीं होगा और वो कुछ टाइम बाद उसका वो बिजनेस बंद हो जाएगा। इसके अलावा भी देयर आर सम अदर माइंडसेट्स जो एक फ्रेंचाइजी के अंदर होने चाहिए, जिनको मैंने अपनी किताब फ्रेंचाइजी नोट्स में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास फ्रेंचाइजिंग या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।